बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और एक दुल्हन और एक लड्डू खाने वाली मूर्ति का। ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को पूरा ज़रूर सुनें। नाज़रीन, ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती तबलीग के लिए कभी इस शहर कभी उस शहर क़याम फरमाते और सफ़र किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब हुक्म हुआ कि आपको हिंदुस्तान सफ़र करना है तो आप अजमेर शरीफ पहुँचे तो वहाँ के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आपको जानने लगे थे कि एक दरवेश है जो बहुत दूर से आए हैं। उनके हुस्न और इखलाक ने सबके दिलों में घर कर लिया है। एक दफ़ा अजमेर के उस रास्ते पर आकर बैठ गए जो सीधा बुत खाने को जाता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी थी कि अक्सर वहाँ दुल्हनें आती हैं और दुल्हनें आकर कोई ऐसा अमल करती हैं कि उनका अपने दीन पर ईमान बढ़ जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मकसद उन बहुत सारे खुदाओं से हटाकर सिर्फ एक खुदा के पास लाना था। आप रहमतुल्लाह अलैह सख्ती से इस्लाम नहीं फैलाना चाहते थे, बल्कि लोगों के सामने ऐसे कारनामे अंजाम देते थे जिसे वो खुद कलमा पढ़ लेते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह उस बुत खाने के पास आकर बैठे तो देखा वहाँ 11 लड़कियाँ ढोलकी बजाती हुई हाथ में एक थाल लेते हुए जा रही हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़की के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा देखा और उसके हाथ में लड्डू का थाल देखा। आपने सोचा चल कर देखते हैं वो बुत खाने में क्या करती हैं। आप उनके पीछे चल दिए। लड़कियों को ये बात मालूम नहीं थी कि उनके पीछे एक बुजुर्ग दरवेश आ रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र करते हुए उन लड़कियों के पीछे चल रहे थे। वो लड़कियां बुत खाने के करीब गईं तो 10 लड़कियां बुत खाने के बाहर रुक गईं और जो लड़की दुल्हन थी उन्होंने अंदर जाने का इशारा दिया। वो लड़की जिसके सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा था, वो हाथ में लड्डू का थाल था, वो अंदर चली गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन 10 लड़कियों की तरफ देखा, फिर आप पीछे की जानिब से उस बुत खाने में दाखिल हुए। जब आप बुत खाने में दाखिल हुए और देखा कि एक बहुत बड़ा बुत था, उसकी ऊंचाई छत तक जा रही थी। वो लड़की बुत के करीब लड्डू का थाल रख कर कह रही थी, ऐ मेरे खुदा, मेरी शादी है, ये लड्डू खाओ, ये पहला लड्डू आपका है और आप ये लड्डू खाओगे तो मेरी शादी कामयाब हो जाएगी। और दूसरी मरतबा भी उसने रस्म के मुताबिक यही कहा, मेरी शादी है, ये लड्डू खाइए, मगर वो बुत चुप था। तीसरी मरतबा भी उसने ऐसा ही कहा, ऐ मेरे खुदा, लड्डू खाइए, मगर वो कैसे बोलता, वो तो इंसानों का बनाया हुआ बुत था, वो तो खुद इंसानों का मोहताज था, वो कैसे बोल सकता था। मगर रस्म के मुताबिक उस लड़की को ऐसा करना ही था। वो जाने वाली थी क्योंकि 3 मरतबा वो रस्म अदा कर चुकी थी। बाकी लड्डू वो लोगों में जाकर बांट देती। उसने कदम बहर रखे थे तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि उनके करीब खड़े थे, वो लड़की को नज़र नहीं आ रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ बुत खाने में गूंजी। आपने कहा, ये लड़की 3 मरतबा कह रही है लड्डू खा ले, लेकिन तुम तो खामोश हो, तुम लड्डू क्यों नहीं खाते? क्या इसके आंसू तुम्हें नज़र नहीं आ रहे? आप रहमतुल्लाह अलैह की बात उस लड़की के कानों तक पहुँची। वो आपको हैरत से देखने लगी कि इस दरवेश फ़कीर को मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ बुत, तुम इस लड़की के लड्डू क्यों नहीं खाते, उसी वक्त वो मूर्ति अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हुई और हाथों से वो लड्डू उठाकर खाने लगी और सारा थाल खाली कर दिया। लड़की हैरान परेशान थी कि ये तो करिश्मा हो गया, वो भी इस फ़कीर के कहने पर। जब वो बाहर आई तो सहेलियों ने पूछा कि लड्डू कहाँ हैं। वो बोली, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो खा गया। वो हैरान हुई। उन्होंने कहा, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? वो तो बोल नहीं सकता, वो तो चल नहीं सकता और उन्होंने लड्डू खा लिया। उनकी एक सहेली बोली कि तुम झूठ बोल रही हो। उसने कहा कि मेरी शादी है और मैं शादी वाले दिन क्यों झूठ बोलूँगी। मेरे कहने पर उस बुत ने सारे के सारे लड्डू खा लिए, लेकिन उसकी सहेलियाँ इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी और कह रही थी, तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ, तुम लड्डू कहाँ फेंक आई हो। दरअसल वहाँ रिवाज था, जब लड़की लड्डू का थाल बहर लेकर आती तो सब में लड्डू बांट दिए जाते। मगर आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत से वो बुत जिंदा हुआ और सारे लड्डू खाना शुरू कर दिया। कोई भी उस बात पर यकीन नहीं कर रहा था और पूरे कबीले में ये बात मशहूर हो गई कि लड़की ने पूरे कबीले में ये बात फैला दी कि उस लड़की ने बड़ा गुनाह कर दिया है। दुल्हन के ससुराल वालों को जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसने बदशगुनी कर दिया है, हम इस लड़की को लेकर नहीं जाना चाहते, उसने पहले ही नज़र में लड्डू को फेंक दिया है, लगता है ज़मीन पर गिरने की वजह से उसने अपनी गलती छुपा ली है। भला एक बुत लड्डू कैसे खा सकता है? जब लड़की को बदशगुन कहा गया तो उस वक्त लड़की के बाप ने कहा, सच बताओ, लड्डू कहाँ फेंक कर आई हो? उसने कहा, बाबुल, भगवान खा गया है, आज तक बुत ने किसी के लड्डू नहीं खाए, मगर तुम वैद लड़की हो जो खाली थाल लेकर आई हो। वो लड्डू कौन खा गया? वो लड़की बार बार एक बात कहती जा रही थी लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था।
आप रहमतुल्लाह अलैह सारा मंजर देख रहे थे मगर कुछ भी नहीं कह रहे थे। जब झगड़ा हुआ तो फैसला हुआ कि एक और थाल लड्डू का लाया जाए। चंद लोग उस लड़की के साथ अंदर जाएंगे, सबके सामने बुत को लड्डू खिलाए जाएंगे। ये देखेंगे कि बुत लड्डू खाती है या नहीं, या हमारे बुत को ये लड़की बदनाम कर रही है। वो लड़की थर थर कांप रही थी और ख्वाजा साहब के कदमों में सर रख कर कह रही थी, आज मेरी इज्जत बचा लें, आप जो भी हैं। आपके कहने पर उस बुत ने लड्डू खाए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश खड़े थे। देखें, ये लोग मुझे रुसवा कर रहे हैं। अगर आज मेरी शादी नहीं हुई तो उम्र भर मेरी शादी नहीं होगी। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और बोले, अरे बेटी उठो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुत की तरफ देखने लगे और आपने फरमाया, तमाम बंदे जो यहाँ खड़े हैं तू उनकी बात सुन रहा है, जो तुझे कह रहे हैं कि लड्डू खाओ तो तुम क्यों नहीं खा लेते? ये तुम्हारे मानने वाले हैं, तुम्हारी इबादत करने वाले हैं। 3 मरतबा कह रहे हैं कि लड्डू खाओ, तुम इनकी बात नहीं मान रहे, तुम लड्डू क्यों नहीं खाते? आप रहमतुल्लाह अलैह के कहने की ये देर थी, उसने लड्डू हाथों में उठाया और उसने लड्डू खाना शुरू कर दिए। थाल के थाल खाली कर दिए। वहाँ पर खड़े तमाम बंदे आप रहमतुल्लाह अलैह को हैरत से देख रहे थे। आपसे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तुम्हारे कहने पर ये बहुत जिंदा हुआ, उसने ये लड्डू खा लिए। अरे हमारा खुदा ये तो नहीं है बल्कि तुम हो, तुम हमारे खुदा हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों कानों को हाथ लगाए और कहा, ना मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ। सजदा तो उस खुदा को करो जिसने ये सब किया है, जिसकी मर्जी से ये जिंदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह ताला का एक अदना सा बंदा हूँ। वो तो रब है जिसकी मैं इबादत करता हूँ, उसके दीन को फैलाने के लिए यहाँ आया हूँ। दरअसल तुम लोगों को ये दिखाना चाहता था कि तुम जिस बुत की पूजा करते हो वो तो खुद बेजान है। वो खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता। जिस बुत के सामने तुम लड्डू पेश कर रहे हो, उस बुत ने मेरे कहने पर नहीं बल्कि अल्लाह के कहने पर अपने हाथ उठाए। वो रब सबका रब है। तुम लोग उस बुत की इबादत मत करो बल्कि एक खुदा की इबादत करो जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसकी मर्जी के बगैर ये लड़की बेकसूर है। ये तो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता, ये तुम्हारी मन्नतें कैसे पूरे करेगा? उसके बाद पूरा कबीला मुसलमान हुआ, सब ने कलमा पढ़ा और फिर इस्लामी रस्म और रिवाजों के मुताबिक उस लड़की की शादी हुई। इसी तरह हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने पूरे कबीले को मुसलमान किया। सुभान अल्लाह।